किसी भी ऐप की बात तुम कर रहे हैं, किसी भी चीज़। तुम उसको जीमेल दे देते हो भाई, जीमेल तुम्हारा गूगल फोटो पे सारी फोटोज पड़ी रहती है, तुम्हारे जीमेल पे फोटोज पड़ी रहती हैं, तुम उसको जीमेल जाके उसमें लॉग इन करते हो, तब भी वो तुम्हारा सब कुछ देख लेता है भाई। गूगल कैसे देख लेता है? तुम अभी कभी फोटो में, अपनी फोटो में वो फोटो क्लिक करो, गूगल फोटोज में अपने आप आ जाता है वो, तुमको डालना नहीं पड़ता। जैसे गैलरी में आ जाता है वैसे गूगल अकाउंट जीमेल पे अपने आप तुम्हारी फोटोज आ जाती हैं तुम्हारी जीमेल पे। जब तुम जीमेल लॉगिन करते हो तुम्हारा सारा डेटा कलेक्ट तो होता ही है पहले ही, पर तुम उसमें से ना एक फोटो चुन के आगे देते हो कि इस फोटो को कन्वर्ट करना है। अगर उसमें नहीं भी होगी ना कोई फोटो, अलग से भी निकाल के तुम कोई फोटो देखो, उसका मतलब देखो, उसको एक फीचर दिया गया। बेसिकली अब इनका कहने का मतलब ये है, इनके हिसाब से, कि ये एक सेलिब्रिटी का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि कोई डी फेक वीडियो या डी फेक फोटो बन जाए, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल सिविलियन। एक आम इंसान का नहीं बन सकता, क्योंकि वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। उनका भी नहीं बनेगा, उनका भी बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। ऐसा चांस और कब होगा? जब वो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जब कोई। पर हाँ, अगर कभी बना ना, सेम बॉडी स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, सेम बॉडी स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, डिफरेंट रहेगा बिल्कुल। अगर आप कभी क्या कहते हैं जीमेल पे, ठीक है, अपने जीमेल अकाउंट पे क्या कहते हैं, अगर आपने पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर दिया, क्या तब हो सकता है कि एआई आपकी पूरा फ्रंट बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है पूरा, अपने कपड़े नहीं पहनेगा उस तरह के फोटोज डाल रहे हैं विदाउट क्लॉथ्स, तो उसमें आपका स्ट्रक्चर सेम टू सेम बना सकता है। क्या पता मेन फॉर्ट भी आपका उसी तरह बना, पर ये ऐसा केस जिसमें आपने कपड़े यहाँ तक जो अभी इसमें दिखाया था, क्या पता किसी फोटो में उसने जो आपने उसने जीमेल अकाउंट पे जो गूगल फोटोज होती हैं उस पे क्या पता उसने इतने पर से साड़ी पे इतने पर से पहन लिया होगा, उसने हाथ ही देखा है, पर अंदर का स्ट्रक्चर कभी नहीं बना सकता, नहीं बना सकता जब तक वो देखेगा नहीं, कभी नहीं। बस यही चीज मैं बोल रहा हूँ बस। और अंदर क्या है, यहाँ पे हो रहा है, सिक्योरिटी लगी यार इतना गंदा। पहली बार जो ठीक है, लेकिन अब जब भाई पहली बार मैं बोल रहा हूँ, अगर ईमेल पे अगर पड़ा है कुछ भी, अगर इतना पड़ रहा है, अगर दिखा दिया, अगर बना लिया तब भी, पर वो इस पे ये चीज भी सिक्योरिटी भी तो लगी है। अगर तुम सोच भी रहे हो भाई, चलो ठीक है, मैंने कहा अगर तुम कह रहे हो कि इसको हटा के बना लेगा, मैं यहाँ पे बात मानता हूँ, अगर बना भी लेगा भाई, इस पे देखो सिक्योरिटी भी तो लगी। तुम एक टाइटल के जो टाइटल डाल रहे हो ना, सिर्फ तभी कंप्यूटर इमेज बना रहा है, दूसरा टाइटल पे वो रॉन्ग लिख के दे रहा है, मतलब वो बना नहीं सकता, कुछ भी बना ही नहीं रहा है, वो कुछ और टाइटल लिख के दे रहा है। वो यही चीज हम सब बताना चाहते हैं आपसे, अगर तुम कि जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, अगर आप कभी पोर्न इमेज बनाना चाहते हो, उस पे अगर पोर्न टाइटल लिख रहे हो भाई, वो बनाएगा नहीं, क्योंकि उसमें ऐड ही नहीं कर वो इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे रहा है, बस यही चीज। रेजोल्यूशन फोटो दोगे ना किसी एआई मॉडल को, वो सब देख लेगा आपका हाई रेजोल्यूशन की वजह से। एट द सेम टाइम जब आप किसी भी फोटो को कहीं अपलोड करते हो, तो वो सिर्फ फोटो नहीं होती है, उसके साथ में मेटा डेटा भी होती है। मतलब मेटा डेटा क्या होती है? कौन से कैमरे से फोटो खींची है, किस एंगल से खींची है, कैमरा किस ओरिएंटेशन में था, जीपीएस लोकेशन क्या है उसकी, कई बार ऐसा भी होता है, उस फोटो की खींचने की जीपीएस लोकेशन, टाइम स्टैम्प क्या है, किस टाइम पे एक्जैक्टली खींची थी, और ऐसी बहुत सारी डिटेल्स होती है। ओरिजिनल फाइल क्या है, जब आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया उसको स्क्रैप कर देता है, हटा देता है। तो अगर इंस्टाग्राम से कोई उठा रहा है तो उसको वो सारी मेटा डेटा नहीं मिलती भाई। अगर सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम से हटा देता भाई, तुम्हारी गूगल फोटो जो ईमेल डालते हो उस पे ईमेल से लॉगिन करते हो भाई, उस पे तो रहता है यार। इनका कहने का मतलब ये है भाई का, कि अगर ये सोशल मीडिया से तुम्हारी फोटो उठा रहा है तो उसमें से सारा मेटा डाटा वो हटा दे रहा है। लेकिन आप अगर अपना एक पर्सनल फोटो दे रहे हो तो उसमें वो आपका डाटा रह रहा है। फोटो तो अब अगर पर्सनल फोटो दे भी रहे हो तो आप किसके द्वारा दे रहे हो, ये भी तो याद रखो। आप किस एआई को दे रहे हो, किसके द्वारा? अपने जीमेल के द्वारा दे रहे हो। जीमेल, और वो नहीं चाहेगा कि आपका पर्सनल डाटा भी दिया जाए। क्या पता वो भी स्क्रैप कर दे, क्या पता वो भी आपके पर्सनल मेटा डाटा को मिटा दे। ऐसा भी तो हो सकता है ना। ऐसा हो सकता है, और इसका पर अपोजिट नहीं हो सकता, तुम्हारा वो गंदा वीडियो बना दे, कभी नहीं हो सकता। कोई भी एआई नहीं चाहेगा कि आपका गंदा वीडियो बनाया जाए। इसीलिए सोशल मीडिया पे अपलोड करी हुई फाइल रिलेटिवली बहुत सेफ है आपके डायरेक्टली किसी एआई मॉडल पे अपलोड करने से। ये आप समझ गए होंगे कि भाई सीन क्या है। मेरे हिसाब से इतना क्लियर हो गया। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप क्रिएटर नहीं हो, अगर आप ऐसे नहीं हो जिसको सोशल मीडिया पे फोटोज वगैरह अपलोड करना जरूरी है, तो आप रिलेटिवली गिनती की अपलोड किया करो, और कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सोशल मीडिया पे करो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, रिलेटिवली बहुत सेफ है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है, मैंने अभी आपको बताया था ये वाली चीज के ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, पावरफुल एआई है, ये नहीं करेंगे आपका गलत इस्तेमाल आपके फोटोज का, क्योंकि मैंने बता दिया कि बिजनेस की वजह से ये लोग फंसे हुए हैं। ये अगर करेंगे भी ना तो ऐसे करेंगे कि भैया अपना प्रोडक्ट बेचना है या फिर मार्केटिंग करनी है, वो सारी चीजें, उसमें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पे इतना खतरा नहीं है। इसके कहने का मतलब जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, आई मीन जो जिनने इस चीज को बनाया है, वो नहीं गलत यूज करेंगे भाई। उनने ये फीचर नहीं डाला, अगर जब तक वो फीचर नहीं डालेंगे तब तक इसका गलत यूज कोई और भी कर भी नहीं सकता है। ये चीज हमेशा भाई का कहने का मतलब है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो डाल रहे हो या पोस्ट डाल रहे हो या फिर फेसबुक पे कोई वीडियो पोस्ट डाल रहे हो, तो उस पे सेफ है, वो फोटो आपकी सेफ रहेगी, उसका जो ओनर है। अगर आप डायरेक्ट कोई फोटो किसी एआई को दे रहे हो, अकॉर्डिंग टू हर्ष भाई अभी जो वीडियो में आपको बताए, इनका कहने का मतलब यही है कि अगर आप कोई इसको डायरेक्ट फोटो दे रहे हो तो वो जाके खतरा कर सकती है। कब?
जब उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसके तब ऑनर के द्वारा, उसके ऑनर के द्वारा, ये भी याद रखना। और ये हर्ष भाई क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं कह, इनके कहने का भी मतलब है कि ये कोई और कर सकता है, कोई और तो कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऑनर तो वो है भाई। जब तक वो इंस्ट्रक्शन उसमें नहीं डालता तो भाई कहाँ से हो जाएगा। तो खतरा है कि जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग में है नहीं कि चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, ग्रोक सिर्फ ये एआई मॉडल्स नहीं है। लोगों को लगता है यही है, बस ये एआई है। बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं जो लोग ट्रेन कर रहे हैं, प्राइवेट ही कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर रहे हैं इन्हीं की तरफ। लेकिन ये सबसे पावरफुल में आते हैं। अब ये जो पावरफुल वाले हैं ना, अब यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि जो प्राइवेट है भाई, ये गूगल वाले को तुम कभी वो मत करो, गूगल एआई को। जो प्राइवेट है, जो प्राइवेट एजेंसी, जैसे आपने कभी डार्क वेब का नाम सुना होगा, डार्क वेब पे बहुत ज्यादा खतरा होता है। वो प्राइवेट एजेंसीज आपका इस्तेमाल गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। बस जो पावरफुल एआई है जिसका इस्तेमाल हम सब पढ़ाई लिखाई हर चीज इंडिया में जो चल रहा है ना इस तरह से, वो प्राइवेट, इवन इंडिया में नहीं, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, अगर जहाँ जहाँ पे भी चल रहा है वो गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर प्राइवेट का गूगल से रिलेटेड है, ये प्राइवेट तो अपना खुद का है कि मैंने खुद बना दिया और इसमें सिर्फ उसके अंडर में 1000-2000 उसकी गारंटी कैसे, मतलब कुछ मल्टीपल, जैसे कुछ जैसे कह रहे हैं जैसे एकदम उसके दायरे वाले लोग हैं, ठीक है। वो चीज प्राइवेट है जो एक अपनी खुद की कंपनी क्रिएट करती है, वो कुछ भी कर सकती है उस डेटा का। पर कंपनी का भी एक रिसोर्स होता है, तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करेगी, ठीक है, हो सकता है। पर लेकिन इसके साथ जो गूगल एआई है या जो जेमिनी है या चैट जीपीटी है, मेटा एआई है, ये सब ऐसा तो नहीं कर सकते कभी। बस मेरे कहने का मतलब ये उन्होंने रेगुलेशंस बना रखी है, गूगल ने, चैट जीपीटी ने, मेटा ने, इन्होंने बढ़िया करके इन पे रेगुलेशंस बना रखी हैं कि भाई कोई भी इंसान अगर ये पूछता है कि उसका फिंगरप्रिंट दे दो, देना नहीं है। कोई भी इंसान ये पूछता है कि उसकी फोटो का ये बता दें, उसका पासवर्ड, कुछ नहीं बताएगा वो आपको, क्योंकि वो रेगुलेशंस बना के चलते हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पे खर्च कर रहे होंगे वो। इसीलिए जो पावरफुल एआई है ना, वो ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है आप उसको डाउनलोड करके नहीं चला सकते। डाउनलोड करके क्या करोगे, आप फिल्टर लगा दोगे, है ना, कि भाई मेरे को बता दे तू, किसी को पता नहीं चल रहा। वो ऑनलाइन रखते हैं उसको कि ऑनलाइन यूज करो, ताकि उनको पता चलता रहे हर चीज। वो सेफ्टी ऑफ एआई है। लेकिन अभी तो हम रिलेटिवली बहुत सेफ है, क्योंकि ये पावरफुल एआई तो अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन साइड में जो बहुत सारे एआई मॉडल्स बना रहे होंगे प्राइवेट लोग, जिन पे कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, वो क्या नहीं कर सकते। हालांकि इतना पावरफुल एआई मॉडल वो बना नहीं सकता, क्योंकि बहुत पैसा चाहिए, बहुत रिसोर्सेज चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि अगर कोई इंसान, खुरापाती इंसान, सिर्फ एक ही चीज के लिए उस एआई मॉडल को ट्रेन करे, जैसे चैट जीपीटी तो सब कुछ करता है ना, सारे आंसर दे देगा हर चीज के। अगर कोई इंसान, खुरापाती इंसान किसी शहर में बैठा है, उसको मांग आ रही है, भैया आज तो दुनिया तबाह कर दूंगा और मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और ये हुआ है वो हुआ है, होता है यार, लोगों में कई होते हैं जो सनक जाते हैं, और वो अपने एआई मॉडल को ट्रेन सिर्फ एक ही चीज के लिए करे कि भाई तेरे को जो है बायोलॉजिकल वायरस का एक्सपर्ट बनना है, ठीक है। उसके लिए तो उसको कम पैसा चाहिए, ठीक है, उसको कम ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बाकी दुनिया की कहानियों से उसको लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ बायोलॉजिकल वायरस का एक्सपर्ट बनना है उस एआई मॉडल को, तो वो बन जाएगा। और अगर बायोलॉजिकल वायरस बनाने में वो इंसान सक्सेसफुल हो पाया, हालांकि ये कॉम्प्लेक्स चीज है थोड़ी सी, लेकिन इसके कहने का मतलब यार ये है कि कोई अलग सा बंदा अगर उसको कुछ टारगेट देता है, ठीक है, अगर उसी में आता चला जा रहा है, उसी में आता चला जा रहा है, अभी जैसे कि बोल रहा है खुरापाती बायोलॉजिकल वो बनाने का, बायोलॉजिकल वायरस अगर बनाने का वो करे, तो यार ऐसा बात नहीं है। इसका मेटा एआई जो है कितना उस पे जो सर्च करता है, ये कभी, पहली बात तो आप ये चीज हमेशा याद रखना, इतनी बड़ी एआई बनाने के लिए आपको बिलियंस डॉलर की जरूरत पड़ेगी और बहुत ज्यादा हाई लेवल की रिसोर्सेज पड़ेंगे, और ये आम इंसान तो नहीं कर सकता और दूसरी बात एजेंसी नहीं मिल जाती। मैं कह रहा हूँ तुम कितना भी ट्राई कर लो, तो एआई पे जाके यार तुम ये चीज नहीं बना सकते। तुम उसका वीडियो का कुछ एकदम डिफरेंट रहेगा भाई, बॉडी स्ट्रक्चर एकदम डिफरेंट हो जाएगा भाई, एकदम डिफरेंट दिखेगा। हाँ ये चीज ना एआई से, यार हम कितनी सारी वीडियोस देखते हैं, पता है अभी एक उस पे इंस्टाग्राम पे एक वायरल हुआ था, एक एआई कुत्ता जो है, रोबोटिक कुत्ता, उस पे जाके उसको थप्पड़ मार, भाई एआई की वीडियो दिख रहा था। पर अभी एक वो क्या कहते हैं, जो वो है भैंस है, वो खड़ी थी ऐसे, क्या कहते हैं, एक बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था, ऐसा करके ऐसे नाचने लगती थी भाई। वो चीज दिखता, एआई का जो स्ट्रक्चर है ना, उसका थोड़ा कुछ ना कुछ चीज दिख जाता है, हाँ ये एआई से बनाया गया है, बिल्कुल ठीक है, दिख जाता है। बहुत इजी हो गई है, बहुत ज्यादा इजी हो गई है एआई के आने के बाद। पहले तो ये होता था ना कि 10 साइंटिस्ट होंगे दुनिया में ले देंगे जो बायोलॉजिकल वायरस के एक्सपर्ट्स होंगे, उन पे भी गवर्नमेंट नजर रखती होगी। लेकिन अब तो ये है कि एआई मॉडल को ट्रेन करने के बाद नॉलेज का भंडार खुल चुका है, और कोई पागल ऐसा कर रहा हो और उसके हाथ गलती से भी बायोलॉजिकल वायरस लग गया ना, तो गवर्नमेंट को जब तक ये समझ में आएगा ना वो क्या रहा है, तब तक तो वो करोड़ों लोगों को उस वायरस को फैला चुका होगा। हमारी फोटोज को शेयर करके क्या कर लोगे, ये तो बहुत ही छोटा कंसर्न है। इससे बहुत ज्यादा बड़ा कंसर्न ये है कि एआई मॉडल्स कितने डेंजरस तरीके से इस्तेमाल करे जा सकते हैं, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को डाउन कर सकते हैं भाई साहब। वो जब वो हमारे 3D मॉडल बना सकते हैं, तो 3D मॉडल कैसे बनता है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था फेशियल रिकॉग्निशन से, और फेशियल रिकॉग्निशन से वो हमारा फेस स्कैन करके 3D मॉडल बना रहे हैं, तो वो आधार कार्ड पे फेशियल रिकॉग्निशन नहीं कर सकते क्या, डिजिटल आईडीज नहीं बना सकते क्या वो लोग जो डेंजरस होंगे। वो गवर्नमेंट के डेटा को डाउन कर देंगे, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को डाउन कर देंगे, बहुत सारी चीजों को डाउन कर सकते हैं। वो इतना पोटेंशियल रखते हैं वो जो प्राइवेटली काम कर रहे होंगे एआई मॉडल्स। ये चीज ये उस बंदे के कारण होगा, याद रखना। ये नहीं कह रहा है, एआई नहीं कर रहा है, एआई की बात नहीं कर रहा है,
एआई आपका इमेज नहीं खराब कर रहा है। नहीं, इमेज वो देखो, ये बंदा जो कह रहा है, आप मतलब हमारा जो टॉपिक था ये ऐसा था कि क्या इस AI नहीं, क्या इसका गंदा कुछ मतलब गंदी चीजें बना सकता है किसी का? नहीं, ये किसी का डेटा, किसी का जैसे बैंक अकाउंट का एक्सेस कर सकता है। बिल्कुल। आई मीन जैसे कि आधार कार्ड है, अगर किसी ने प्राइवेट फोटो उसका बनवाया आधार कार्ड का, तो आधार कार्ड के पूरा फिंगरप्रिंट तक निकाल सकता है वो। आई मीन कि जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आधार कार्ड है, डिजिटल अगर कॉपी, उसको डिजिटल चीज अगर बना उसको सकता है। उसको जैसे आपने एक प्राइवेट आधार कार्ड अभी अप्लाई किया गया है कि वो ना वैल्यूएबल माना जाता है, लास्ट के 2 या 3 डिजिट्स या 4 दिखते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको भी ये समराइज करके मतलब उसको निकाल सकता है, उसको देख सकता है इस चीज को कि मतलब उस पे अगर अपलोड किया, उसका अगर एक एआई मॉडल है जो उसके लास्ट के डिजिट से तो पता चल जाएगा ना, स्कैन कर लेगा ना वो, तो जैसे स्ट्रक्चर है उसका सिर्फ स्ट्रक्चर देखता है। इसके कहने का मतलब ये, इसके कहने का मतलब इन भाई के कहने का मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब हमारी फोटोज का गलत यूज इसमें नहीं, हमारे डॉक्यूमेंट्स में कर सकता है, हमारी प्रिंट्स ले सकता है, हमारे बैंक में लोचा कर सकता है, ये चीज है इसमें आपका हो डाटा सकता है। कलेक्ट कर सकता पर है, हाँ, लेकिन आपका पर गलत हाँ, इस्तेमाल नहीं पर हाँ, करेगा। कब जब बायोमेडिकल वो वायरस या फिर किसी भी पावरफुल इंसान जो उसे मतलब कोई ऐसा खुराफाती इंसान आके कंट्रोल कर ले, कंट्रोल कर ही क्यों कंट्रोल कर पाएगा, हाँ। और क्यों उसको बायोलॉजिकल वायरस इतना इतना किसके पास टाइम है जो इतना बनाएगा, और क्यों किसी का वो डेटा कलेक्ट करेगा, और अगर कलेक्ट करेगा भी ना उसके अकाउंट में, अगर वो जब हैक करेगा भाई पर्सन, और क्या कहते हैं इसके बाद क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आगे भी है भाई, बैंक भी तो वो है ना भाई, सब लोग एआई से ही है, नहीं सबके पास एआई की नहीं बोल रहा हूँ, जैसे बैंक भी तो यार इतना वो क्या कहते हैं अपनी सिक्योरिटी रखते हैं ना, कहीं कहीं से पैसा वैसा अगर कुछ भी आईडी खराब हुआ, पैसा वैसा हर जगह भाई तो सिक्योरिटी। कहाँ जाएगा पैसा भाई, बैंक टू बैंक ट्रांसफर ही होता है और कहीं ट्रांसफर नहीं होता। 1 लाख मैं कह रहा हूँ, अगर तुम पेटीएम से भी निकालने जा रहे हो तुमको 1 लाख एवं नहीं निकाल सकते तुम, एटीएम कार्ड से अगर निकाल दो एंड तुम ट्रांसफर कर रहे हो भाई, तुम तब भी एक साथ तुम 1 लाख रुपए कहाँ भाई ट्रांसफर कर रहे हो, दूसरे अकाउंट में करोगे पकड़ जाओगे, ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। हर जगह पे सिक्योरिटी है, एक जगह की मत सोचो तुम, क्या कर लेगा डेटा कलेक्ट करके दे देगा 4-5 लोगों को, मैं कह रहा हूँ 10 लोगों में बांट देगा, तुम्हारा पैसा से खींच लिया जाएगा, ये चीज कर सकता है कि हाँ तुम्हारा डेटा क्या कहते हैं 10 लोगों में बांट दे वो, ठीक है, वो भी किसी इंसान के द्वारा होगा, सिर्फ तुम्हारा नुकसान करने के लिए कोई इंसान कर सकता है, एआई नहीं करेगा, एआई नहीं करेगा, एआई के थ्रू भी तो करेगा यार, वही करेगा वो इंसान, जब गलत यूज करेगा इसका, जब वो बायोलॉजिकल वायरस बनाएगा इसमें, तो वो फैला भी तो सकता है, फैलाएगा, तब फैलाएगा, जब भाई बनाने में इतना टाइम लगेगा, कौन इसमें है, पर वो कलेक्ट नहीं कर सकता, वो बहुत सिक्योरिटी में रखा जाता है, इसको बिना फालतू में यूज, इसमें सिर्फ जो साइबर सिक्योरिटी वही चीज आप इस्तेमाल करते हो जिस चीज का इंस्ट्रक्शन दिया नहीं है, इसमें डाला ही नहीं गया है। और कोई इसमें तब डाल पाएगा जब इसका चैट जीपीटी का भी और वो एल्गोरिथम जेमिनी का भी कोड किया जाएगा, कोड होगा इसका खुद भी, इसको बिना खोले इसमें वायरस तुम डाल भी नहीं सकते। देखो किसी भी चीज को अगर तुमने मान लिया अभी हम सबने कर लिया, अभी हम सबने बहुत अच्छा एक एग्जांपल लिया था, वायरस डाल भी नहीं सकते इसमें। अगर आप सब्जी बनाते हो, अगर आपको एक सब्जी अच्छी लगी तो आप उसका एक इंग्रेडिएंट डालते हो ना, उसमें ऐसा मसाला है, ऐसा सब कुछ, तो उस हिसाब से आपको स्वाद मिलता है सब्जी का। अगर आप उस मसाले में कम कर डाल दोगे ना, ज्यादा दाल में डाल दोगे तो भाई चेंज हो जाएगा, जाएगा, ये चीज उतना ही करंट मसाला तुम उसमें डालोगे वो स्वाद नहीं पाओगे बस। आई मीन तो इस ऐप में भी वो जो चीज तुम डालोगे ना उस चीज को, पहली बात तो एक चीज ये क्लियर हुआ कि आपका ये डेटा तुम फालतू में कलेक्ट नहीं कर सकता, इसमें भी ये अफवाह है, सिर्फ फालतू की बातें हो सकता है जब कोई करेगा नहीं, पहली बात तो, और हो सकता है ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं, इसको रख लो तुम, अगर रखना चाहते हो तो रख लो अपने माइंड में बैठा के रख सकते हो, पर ये कभी होने वाला, कोई इतना बड़ा कैसे कर पाएगा। मैं कह रहा हूँ अगर पहली बात उस डेटा पे जिसको ये क्या कहते हैं बायोलॉजिकल वायरस जो कलेक्ट करने के लिए कहता है, उस पे भी लॉक तो लगा ही होगा, ठीक है, कुछ तो सिक्योरिटी होगी उस पे, और उस पे सिक्योरिटी होगी तो इसको भी अनलॉक करके इसमें डालने के लिए सिक्योरिटी होगी। जैसे मैं अपनी आईडी भाई इतनी छोटी सी आईडी होती है हमारी इंस्टाग्राम पे, ये तो इतना बड़ा हमारी आईडी ही चलाता है ये, ठीक है, तो इसके लिए कितना बड़ा प्रोसेस, हम लोग जब इतना छोटा सा पासवर्ड लगा के रखते हैं, कोई मैं कह रहा हूँ कोई हैक ही नहीं कर सकता है आईडी को, ठीक है, पर वहाँ पे जब हमारी आईडी को कोई हैक नहीं कर सकता भाई, ये तो इतना बड़ा, इसका कितना बड़ा कोड रखा होगा इसने, बिल्कुल, ठीक है, इसको कोई इतनी जल्दी भाई मामूली बात नहीं है हैक कर ले, बहुत कम लोग, बहुत गिने चुने। अभी एक बार गूगल हैक करा गया था, 1 घंटे के लिए हैक करा गया था, ठीक है, उसके लिए आई मीन एक समय की बात है, किसी ने भाई मुझे याद नहीं है किसने हैक करा था, पर हैक करा था, ठीक है, पर वो ज्यादा देर तक, इस पे इतनी बड़ी सिक्योरिटी को ज्यादा देर तक इसको वायरस फट जाएगा भाई। अभी जैसे आपने बोला था कुछ गैलन पानी का जरूरत पड़ता है उसके सॉफ्टवेयर को ठंडा करने, भाई कौन कर लेगा अपने लैपटॉप से इतना ज्यादा हैक। कह रहा हूँ हैक भी करेगा ना, ऐसा हैक लगाएगा उसने अपने डाटा को इतने देर तक वो कन्वर्ट करके रख सकता है उसमें, बस भाई इतने देर में तो उसकी फट के 4 हो जाएगी, लैपटॉप हैंग हो जाएगा, उसका डेटा आने लगेगा ना, फट जाएगा, गवर्नमेंट रोक भी नहीं पाएगी, ये तो प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट आर नॉट दैट स्मार्ट। मतलब जब एआई का गॉडफादर जो साइंटिस्ट जिसने एआई बनाया है वो ये कह रहा है कि भाई एआई अभी बच्चा है, शेर का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए डेंजरस लग नहीं रहा है, लेकिन वो बड़ा होगा और जब बड़ा होगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो तुम्हें छोड़े या खाए। ऐसे ही आज के टाइम पे
एआई जो है वो रिलेटिवली हमें लगता है कि इतना तेज नहीं है, लेकिन वो तेज होगा और फिर वो गलत बंदे के हाथ लगने के बाद में रोक नहीं पाएगा, गवर्नमेंट उसको रोक नहीं पाएगी। तो अपनी सेफ्टी ऑफ कोर्स लेके चलो भाई, जितनी जरूरत है ऑनलाइन उतना। भाई ये बंदा बोल रहा है कि जैसे मतलब गवर्नमेंट उसको रोक नहीं पाएगी। यार देखो आज का इतना टेक्निकल, कई बार देखो जब गूगल हैक हुआ था ना, तुम क्या सोच रहे हो कि जब गूगल हैक हुआ था सब लोग शांत से बैठ गए थे, इतने तगड़ी सिक्योरिटी लगा दी थी भाई। जब मेटा एआई बनी है इस पे कितनी तगड़ी सिक्योरिटी एक प्रकार से देखा जाए वो भाई हो चुके हैं। भाई का कहने का मतलब सिंपल है कि अभी जो एआई बना हुआ है, जिन्होंने बनाया है, उनका कहने का मतलब ये है कि अभी मैं क्लियर कर लेता हूँ फिर आप बताइए कि जैसे अभी जो एआई का जो ट्रेंडिंग चल रहा है, जो अभी आप एआई का यूज कर रहे हो, ये एक प्रकार से बहुत छोटा बच्चा है। अभी अगर ये बड़ा होता है आने वाले फ्यूचर में कई सालों में, अगर ये गलत इंसान के हाथों लगता है तब जाके इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अभी के लिए आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी एजेंसियां जो कंट्रोल कर रही हैं, और आगे के लिए भी टेंशन लेना छोड़ दीजिए। हाँ, क्योंकि अभी जब गूगल हैक हुआ था तो आप भी जानते हैं उस पर कितनी तगड़ी अब सिक्योरिटी लगाई गई। देखो गूगल का जब हैक हुआ था तो सुनिए, देखो वहाँ पे ये एक कंप्यूटर से काम नहीं चलने वाला, वो डाटा सेंटर्स रखे गए हैं वहाँ पे आपके। अच्छा अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका MB GB TB इतना वीडियो हर सेकंड पड़ रहा है यूट्यूब पे, गूगल पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे। इन सब को कहाँ रिस्टोर करोगे आप? एक लैपटॉप में रिस्टोर कर पाओगे अपने, आप एक कंप्यूटर में रिस्टोर कर पाओगे? मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा वो बना रखा है आपने, बहुत बड़ा सा। कब तक कर पाओगे? उसका बना रखा है, बहुत लाखों आपके पास कंप्यूटर है, कब तक कर पाओगे? एक बंदा या 10 बंदे भी इसको नहीं वो कर सकते हैं। ठीक है, हैक करके कितने टाइम तक रख लोगे? बिल्कुल ठीक है, बस वही। इतना ही डेटा किसी को दिया करो, ठीक है? अननेसेसरी अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर मत किया करो। या गलत यूज नहीं होगा एआई का कभी, और ना ही गलत यूज ये करेगा और ना ही कोई इसका गलत यूज कर पाएगा। साफ सीधी बात ये है। और रही बात क्या कहते हैं कि मतलब इसका कुछ वो फोटोज गंदी जो बन जाते थे पहले चैट जीपीटी पे जो ये सब चला था, देखो वो भी ऐसा भी कुछ नहीं है। तुम्हारे फोटोज का गलत यूज मिस यूज नहीं होगा। हम सब अगर आपको एक वीडियो बना के दे रहे हैं तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि आप सब डरिए मत बस, क्योंकि एआई के कंट्रोल हमसे भी ज्यादा समझदार इंसानों के हाथ में है, जो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। जो पूरा एआई ही बनाया है भाई, उसके लिए सिक्योरिटी कितना डालेगा? एक बार उनका गूगल हैक हो चुका है, वो पहले ही वो सब बहुत ज्यादा होशियार हो चुके हैं। आप उसकी टेंशन मत लीजिए। जब हुआ था तब भी बस हाँ, आप एक काम कोई नहीं कर सकता। बस आप एक काम कर सकते हैं, आप गलती से भी जैसे मतलब अपना ऐसा फोटो मत दीजिएगा जिससे आपको खतरा हो सके। जैसे कि आप अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो मत दीजिए। हाँ बस आप और खतरा तो भाई मुझे सच एक बात है कि मतलब खतरा नहीं है। पहली बात तो ये नहीं, अगर आपको लग रहा हो, अगर आपके हिसाब से कि अगर आपका ओपिनियन जो हो कि देना चाहिए नहीं, तो हम सबकी तरफ से तो अगर आपको इतना ही खतरा लग रहा है तो आप मत दीजिए। और क्या कहते हैं, कभी आप अगर मुझे आपको जब मन कर रहा है ना, कभी आप कहते हैं गंदा फोटोज वगैरह अगर अपलोड करके देंगे, वो बना तो देगा। वो आप इतने समझदार हो, आप खुद ही पहचान जाओगे। देखो आप सब इतने समझदार हो कि आप सब खुद ही पहचान जाओगे ये रियल इमेज है या फिर एआई से बनाया गया बस। और बना भी देगा कोई। हाँ यहाँ पे एक चीज हो सकता है, जब वो क्या कहते हैं कि जब बायोमेट्रिक जो बायोलॉजिकल वायरस जब कोई व्यक्ति क्या कहते हैं उसको कलेक्ट करेगा, वो भी भाई ऐसे नहीं रखा होगा वो इसका। ठीक है, उसका वो बनाएगा, वो बायोलॉजिकल तुम्हें लैब में घुस के बनाना पड़ेगा। वायरस पेपर पे तो सिर्फ लिखा होगा मेथड, तुम्हें लैब में घुस के बनाना पड़ेगा। और अगर आप लैब में घुस के बनाओगे तो आपको उसके लिए जैसे लैब का वायरस हो रहा है भैया, उसके लिए बता रहे हैं। पर इसका जो वायरस होता है ना, वो ना कोड में होता है। ठीक है, उस कोड को तुम कलेक्ट करने के लिए भी तुमको एक कोड डालना। ऐसे तो कोई रखेगा नहीं। अगर मैं भी हूँ, मेरी गंदगी मेरे अंदर ही है भाई, मैं ही जानूंगा। जब तक मैं उसको बाहर किसी को नहीं बताऊंगा ना मैंने ये गलत करा है, कोई जान नहीं पाएगा। ठीक है, और उसको जानने के लिए ना कोई एक बंदा ना फीलिंग होती है, फीलिंग इसका पासवर्ड है। तुम फील कर लोगे भाई, तो वो तुमको बता देगा भाई हाँ मैंने गलती करी है ये चीज। ठीक है, ये होती है या तो डर या तो फीलिंग, 2 पासवर्ड होता है। डर से तो हरा नहीं सकते इसको, फील तो करा नहीं सकते इसको, क्योंकि एआई है नहीं। एआई में इमोशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। बस तो आपको ये वीडियो कैसी लगी शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और रही बात में आया और एक बार एक लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। बस लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जो डरे हुए हैं। देखिए मैंने एक ऐसे बंदे को उठाया। सीधा फंडा ये है कि इसमें कोई फोटोज वगैरह मतलब इसमें कोई लोचा ही नहीं है कि तुम्हारा कुछ खराब हो गया, डॉक्टर कुछ दिक्कत नहीं है। एकदम सीधा सा क्लियर फंडा है। कुछ भी इसमें मतलब कुछ गलत समझने वाली कोई थिंग्स, गलत थॉट्स लाने वाली, ये सारी हमारी सिर्फ निगेटिविटी है। ठीक है, होगा जब तो देखा जाएगा भाई, कौन बंद करा देंगे सारा चीज। और एआई तो सब कोई पहचानता है यार। बस चलिए बताइएगा, और आशा करता हूँ कि आप एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। ऐसा ही बने रहिए हमारे सबके साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।